Welcome to my dear student of class 9. Today is a new session, session 6 of triangles. In previous video we discussed about question number 6 of exercise 7.2. Now come on the question number 7. What is the question number 7? ABC is a right triangle. हमने कहा ABC right triangle है, right at A से right है, that is right angle. B and C this one. And AB equal to AC, also given AB equal to AC. This is a given. AB equal to AC. फाइंड द, मुझे फाइंड क्या करना है, एंगल बी एंड सी. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. दिस इज द फाइंड आउट. इज इट क्लियर? प्रूफ देखिए, सोल्यूशन देखिए. वी नो दैट ए बी इक्वल टू ए सी. ये साइड इस साइड के इक्वल है. देन प्रॉपर्टीज, इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल. देयरफॉर दिस अपोजिट एंगल सी और दिस अपोजिट एंगल बी. देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू एंगल सी. रीजन इज इक्वल साइड्स हैज इक्वल अपोजिट एंगल. मैंने दोनों को एक्सलेक्ट कर लिया, दोनों को एक्सलेक्ट कर लिया. ठीक है. अब ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180. व्हाई? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. नाउ व्हाट इज एंगल ए? दैट इज 90. बी इज x एंड सी इज आल्सो x इज इक्वल टू 180. 1x 1x 2x प्लस 90 इज इक्वल टू 180. ये प्लस का हो जाएगा, किसका होगा? माइनस का. दैट इज 180 माइनस 90. सो 2x इज इक्वल टू 90. तो x इज इक्वल टू अपॉन में आएगा 90 अपॉन 2, दैट इज 45. सो x इज इक्वल टू 45. सो एंगल B एंड C बोथ आर 45. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. What is the question number 8? We show that the angle of equilateral triangles are 60 degree. Equilateral triangle के तीनों एंगल्स हमें पता है 60 के होते हैं. वो कह रहा है आज प्रूव करके दिखाओ. ठीक है. दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल. दिस इज गिवन. AB इक्वल टू BC इक्वल टू C. ऑल साइड्स आर इक्वल. नाउ प्रूव दैट ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री. टू प्रूव, व्हाट इज प्रूव? देयरफॉर एंगल A इक्वल B equal C is equal to 60. Prove that. We know that AB equal to BC. ये साइड इस साइड के इक्वल है. therefore opposite angles have also angle equal side has equal opposite angle. Also BC equal to C. ये साइड इस साइड के इक्वल है. therefore opposite angles also equal. therefore angle B equal to angle A. सेम रीजन, इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट एंगल. ए सी के ए बी के, तो तीनों ही देयरफॉर आपस में क्या हो गए? आल्सो ये साइड किसके इक्वल है? ए सी ए बी. ए सी इक्वल टू ए बी, तो अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. बी इक्वल टू सी, सेम रीजन, इक्वल साइड हैज इक्वल अपोजिट है. ए सी के, सी बी के, बी फिर ए के, तो सारे आपस में क्या हो गए? देयरफॉर बाय इक्वेशन, इसे फर्स्ट मान लीजिए, सेकंड let the equation third. तो by equation first, second and third. Angle A equal to angle B equal to angle C. और let कर लिया किसके इक्वल मैंने? X. Now in a triangle ABC, we know that all angles, sum of all angle of a triangle is 180. Angle sum property of triangle. What is the value of A? X. B is also X. C is also X. Here में how many X? 3X is equal to 180. Divide करेंगे 360 60 डिवाइड हो जाएगा. x इज इक्वल टू 60. देयरफॉर एंगल A, एंगल B और एंगल C ऑल आर 60 डिग्री. ये प्रूव करना था हमें. इज इट क्लियर माय डियर? ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सम क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल. कुछ और क्राइटेरिया, थ्योरम 7.4. ये क्या रही है, हम कर चुके हैं वैसे इसे, फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको. First S, side. This one A, B, C, and this one is D, E, F. ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड की हो जाए और ये इसके. Therefore AB equal to DE equal to BC equal to EF, CA equal to F.
all sides are equal, so this property is S S S, then triangles are congruent. This is the next property. First property SAS, second is ASA, third is AAS, now fourth is SSS, साइड साइड साइड. अगर तीन साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे किसी भी ट्रायंगल्स की, देन ट्रायंगल्स इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट. नेक्स्ट प्रॉपर्टी that is RHS, right angle hypotenuse side. If in two right triangles the hypotenuse and one side of a triangles are equal to hypotenuse and one side of it that other triangle, then two triangles are congruent. This is the theorem 7.4, page number at 126. Now explain it. What is the property? Next property है हमें ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करने की, that is RHS. R for right angle, H for stand for hypotenuse and S stand for side. Now this is a two right triangle A B C. D E F. This is the right triangle B and this is the E. Is it clear? If hypotenuse are equal, angle B equal to angle E, why? Each 90. Next is AC equal to DF, hypotenuse and other one side, कोई भी एक साइड हो जाए, anyone, चाहे AB DE के इक्वल हो जाए, चाहे BC CE के, मैं BC EF के इक्वल लेता हूँ, BC equal to EF side. Is it clear? Then by RHS triangles are also congruent. Then there is a five property. First is ASA, SAS, AAS, SSS, and this is RHS, right angle, hypotenuse and side. Is it clear? Now come on, हमारे पास पांच प्रॉपर्टी आ गई कि पांच से आप कन्वर्ट कर सकते हैं ट्रायंगल्स को अगर दे रखी है. Now come on the questions related to this property. That is example 7. This is the most important example. बहुत बार आ चुका है पेपर में. Is it clear my dear? देखिए, AB is the line segment and P and Q are the point on the opposite sides of AB. This is the line segment AB. Two point है P and this is the Q. Are opposite sides of AB such that each of them is equidistant from A. दोनों जो पॉइंट है A और B से equidistant पर है, ये B और AB, यानी आपस में इक्वल दे रखे, ये इसके और ये इसके. This is a given. AB equal to AP equal to BB and AQ equal to BQ. This is given. Show that the line segment PQ is perpendicular bisector. मुझे प्रूव करना है ये जो है PQ इसको perpendicular bisect कर रही है. To prove PQ is perpendicular to AB, इसको ये प्रूव करना है. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इसे bisect भी कर रही है, यानी ये भी दिखाना है हमें AM equal to M. दो चीजें दिखानी है. Is it clear my dear? अब नहीं आया है ना, रात को आएगा तो इसको आएगा. Now come on the solution. देखिए प्रूफ. पहले बेटे दो बड़े बड़े ट्रायंगल्स में दिस वन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल PBQ. इधर जो दिखाइए इसकी तीन चीजें हमें पता है. इसकी ये साइड इसकी साइड के इक्वल है, AP इक्वल टू PB गिवन, इक्वल डिस्टेंस पता. इसकी ये साइड इस साइड के इक्वल है, AQ इक्वल टू QB आल्सो गिवन. नेक्स्ट इज थर्ड, दिस वाज द कॉमन, इसकी भी यही साइड है इसकी भी यही साइड है, देयरफॉर PQ इक्वल टू PQ कॉमन. तो तीनों साइड्स इक्वल हुई तो SSS ट्रायंगल्स आर congruent. When two triangles are congruent, their corresponding sides are or angles are equal by CP/CT. तो मैंने क्या ले लिया, एंगल दिस, सॉरी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 by CP/CT. Now come on to these two triangle, this one and this one, triangle PMA and triangle PMB. Now prove here PA equal to PB. कहाँ से आया, प्रूव्ड है. अभी आपने सॉरी दिस इज गिवन. नाउ एंगल 1 इक्वल टू 2, ये कहाँ से आया, अभी हमने प्रूव किया, देखिए प्रूव्ड है वो. एंड नेक्स्ट इज दिस PM इज कॉमन. प्रॉपर्टी इज, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, दो एंगल्स दो साइड्स के बीच में एंगल है, देयरफॉर SAS ट्रायंगल्स आर congruent. When two triangles are congruent तो corresponding parts are equal. एक पार्ट तो मैंने ये ले लिया किसकी AM इक्वल है किसके MB, इसे फर्स्ट मान लीजिए बाई CP/CT. और दूसरा ये ले लिया इसका एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के बाई CP/CT. सेम रीजन, बट एंगल 3
प्लस 4 मिलाकर बेटे कितने के 180 के, क्यों, दैट इज अ लीनियर पेयर। बट अभी आपने CBC से लिया 3 4 के इक्वल है, तो 3 की जगह 4 लग दो, चाहे 4 की जगह 3 लग दो, इज इक्वल टू 180, तो डबल ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 टू 90 का, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 90। अगर ये 90 का इसका मतलब ये इस पर क्या है, देयरफॉर PQ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाइसेक्ट भी कर रही है। देखिए हम जब ये आता है इस आधे के इक्वल आ गया और ये परपेंडिकुलर भी है, तो देयरफॉर PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A। यही प्रूव करना था हमें। Is it clear, my dear? This is the most important question. Now in next session we discuss exercise 7.3. Till then, thank you very much, my dear.